हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल यूपीएससी एट द रेट एनसीईआरटी। जैसा कि मैं विजन टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द यूपीएससी पीटी 2023 के लिए, जिसमें मैं टेस्ट 15 डिस्कस कर रहा हूँ इस समय। उसमें मैं 75 क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिया है, जो कि रिवीजन टेस्ट है पॉलिटी एंड मॉडर्न इंडिया पे। आज मैं 76 टू 100 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। In the context of the colonial rule in India, consider following statements with respect to पीरपुर कमेटी। पीरपुर कमेटी के बारे में पूछ रहा है। तो पहला, इट वाज अपॉइंटेड बाय मुस्लिम लीग, यस। दूसरा है, द कमेटी वाज चेयर्ड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, नो। ये राजा सैयद मोहम्मद मेहंदी पीरपुर के द्वारा चेयर किया गया था और इसका ऑब्जेक्टिव था, the objective of the committee was to prepare a report on the atrocities supposedly committed by the Congress ministries। तो ये इसका 1 और 3 इज राइट। एंड ये 1938 में हुआ था पीरपुर कमेटी, तो याद रखना। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 77 नंबर पे। 77 नंबर है, विद रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पीएमओ कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, इट इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हेडेड बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, यस। ठीक है, सही है। दूसरा है, इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 1951 अंडर द एलोकेशन ऑफ द बिजनेस रूल इन इंडिया, नो। ये फर्स्ट टाइम 1961 में हुआ था। ओके, पहले तो इसका नाम था पीएम सेक्रेटरीट, बट बाद में जो है मोरारजी देसाई ने इसका पीएम मोरारजी देसाई ने इसका चेंज करके पीएमओ किया था, जो कि जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे से। तो इसका पूछा है कौन गलत है, तो सेकंड इज गलत है। 1961 में आया था, तो इसलिए इसका आंसर हुआ ओनली 2, नॉट करेक्ट पूछा। फिर चलते हैं 78 पे। 78 है, in which of the following cases reserving the bill for the consideration of the president is an obligatory exercise for the governor। तो पहला है, ये बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर दैट्स endangers the position of the state high courts, yes। दूसरा है, ये बिल इज ऑफ अल्ट्रा वायरस नेचर दैट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो। ये एडिशंस था, गवर्नर कैन आल्सो रिजर्व, ठीक है। एंड थर्ड है, ये बिल इज डीलिंग विद द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 ये ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो। ठीक है, तो ये बेसिकली अपोज द टू द डीपीएसपी एंड अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए था, एंड ऑफ ग्रेव नेशनल इम्पोर्टेंस। ओके, जो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया जाएगा। ये सब इसके प्रावधान है। ये गवर्नर के लिए गवर्नर रिजर्व कर सकता है, ठीक है, इस कंडीशन में। तो इसका ओनली 1 यानी कि डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 79 पे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एयर इंडिपेंडेंट propulsions AIP technology deployed in the submarines, consider following statement। तो पहला है, the technology enables non nuclear submarines to operate without access to atmospheric oxygen, yes। दूसरा, India is the first country in the world to have deployed the AIP technology in its P-75I class submarines, no। इसके पहले जर्मनी, साउथ कोरिया, फ्रांस, इन लोगों के पास है। और ये INS कलवरी जो है उसमें किया गया है, एंड DRDO जो है इसको बनाई है। तो ओनली 1 इज करेक्ट, यानी कि ये इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 80 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज बेस्ड ऑन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो जो लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पर है वो है बेसिकली बी,
टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इन्वायरमेंट जो है ये लिबरल इंटेलेक्चुअल्स में आता है। और इसमें पहला ए दिया है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, तो बेसिकली ये गांधीयन प्रिंसिपल है। एंड सी द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन, तो ये सोशलिज्म है। एंड डी है टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड प्रमोट फ्री लीगल एड टू द पुअर, तो ये भी जो है सोशलिस्ट है, आर्टिकल 39 ये कहता है। ओके, तो फिर इसका वी करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं 81 नंबर पे। 81 क्या कहता है? 81 in the context of the freedom struggle, who among the following were the members of the committee that prepared the Nehru report in 1928? तो इसमें तेज बहादुर सप्रू थे मेंबर, एंड सुभाष चंद्र बोस भी थे, एंड अदर भी थे। ठीक है, अदर में यमार जयकर, रेनी बेसेंट ज्वाइन दिस कमेटी लेटर। ओके, जवाहरलाल नेहरू अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी, तो ये सब ध्यान रखना फैक्ट। तो इसका 1 and 2 इज करेक्ट, यानी कि बी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 82 नंबर पे। 82 क्या है? हु एमंग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड विद द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन 1934? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो फॉर्म किया गया था 1934 में, उसके मेंबर थे डॉक्टर स्वरूपानंद, यस। दूसरा है EMS नंबूदरीपाद, यस। एंड थर्ड है पुरुषोत्तम त्रिकमदास, यस। एंड द कमला देवी चट्टोपाध्याय, यस। ये सभी लोग थे। ये विद इन कांग्रेस था, 1934 में इस्टेब्लिश किया गया था। एंड आचार्य नरेंद्र देव जो इसके प्रेसिडेंट थे, एंड जनरल सेक्रेटरी थे JP नारायण, जो JP मूवमेंट स्टार्ट किए थे। तो इसका राइट है 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 83 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द मिशन शुक्रयान 1 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है इट इज़ द फर्स्ट ऑर्बिटर मिशन टू वीनस सेंड बाय इंडिया, यस। ठीक है, वीनस पे जाएगा शुक्रयान। वीनस को हिंदी में कहते हैं शुक्र। ठीक है, और ये ट्विन है, मतलब पृथ्वी की ट्विन सिस्टर बोला जाता है इसका, पृथ्वी और इसको अर्थ को। एंड सेकंड है द एम टू स्टडी द सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लैनेट, यस। तो इसरो 2024 में इसको लॉन्च करने को सोच रहा है, बट द हिंदू में अभी आज न्यूज में आए हैं कि शायद 2031 तक एक्सपेंड कर सकता है इसरो। ठीक है, तो इसको अपडेट रहना। एंड GSLV जो है मार्क सेकेंड के द्वारा इसको भेजा जाएगा। तो इसका 1 and 2 इज राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 84 नंबर पे। 84 है विद रेफरेंस टू द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है इट इज़ ए 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर बेस्ड ऑन विच जियो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लैंड पार्सल्स आर जनरेट एंड असाइंड टू द प्लॉट्स, यस। दूसरा है इट इज़ ए पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर इन 2018, नो, मिनिस्ट्री ऑफ द रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है 2008 में। तो सेकंड इज गलत, सेकंड रॉन्ग एंड फर्स्ट इज राइट, इसलिए ओनली ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं 85 नंबर पे। 85 है विद रेफरेंस टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यस। दूसरा है द सर्विस कंडीशंस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर
हिज अपॉइंटमेंट्स, येस, ये भी सही है। थर्ड है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिबैरेड द रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम द एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, नो। तो बेसिकली तो थर्ड इज रॉन्ग, जो है कमिश्नर जो है काम कर सकते हैं, तो तीसरा गलत है, इसलिए 1 एंड 2 इज राइट, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, देख लो इसका सी एस करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 86 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द इंडस वैली ट्रीटी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है एज पर ट्रीटी द वाटर्स ऑफ रिवर सतलज, ब्यास एंड रावी आर अवेलेबल फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज बाई पाकिस्तान, नो, इस पर इंडिया है। ठीक है, झेलम, चिनाब एंड सिंधु, इस पे पाकिस्तान को अनरिस्ट्रिक्टेड यूज है। ओके, तो पहला गलत। दूसरा है द ट्रीटी प्रोवाइड फॉर ए परमानेंट इंडस कमीशन हेडेड बाय द टू ऑफिसर्स ईच फ्रॉम द इंडिया एंड पाकिस्तान, यस। बेसिकली ये वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में 1960 में ये एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को सतलज, सॉरी, पाकिस्तान को बेसिकली इंडस, झेलम, चेनाब का 80% वाटर एंड इंडिया को सतलज, रावी एंड ब्यास का 80% पानी मिलेगा, वाटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 87 नंबर पे। विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल ड्यूटीज कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है दे डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी इज ये फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन, यस। तो ये बेसिकली 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा आर्टिकल 51 ये ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। ये रिकमेंडेशन था स्वर्ण सिंह का रिकमेंडेशन पे इसे अडॉप्ट किया गया था, तो इसका सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 88 नंबर पे। 88 क्या कहता है? 88 है विद रेफरेंस, सॉरी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट राजा राम मोहन राय। तो पहला, ही एस्टैब्लिश द सोसाइटी फॉर द एक्विजिशंस ऑफ द जनरल नॉलेज टू हेल्प द डिसेमिनेट नॉलेज अबाउट द कंडीशंस ऑफ द कंट्री। तो ये इनका नहीं था, बेसिकली ये डेरेजियो का था, विलियम डेरेजियो जो थे यंग लीडर, जो बंगाल के थे ना, उनका था ये, यंग बंगाल। तो पहला गलत। दूसरा है ही बॉट आउट जर्नल्स इन बंगाली, हिंदी, इंग्लिश एंड पर्सियंस टू एजुकेट एंड इन्फॉर्म द पब्लिक, येस, इनको कई भाषाओं की जानकारी थी। एंड सी है ही सपोर्टेड डेविड हेयर्स एफर्ट इन द फाउंडिंग द हिंदू कॉलेज इन 1817, येस। डेविड हेयर जो है वो हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे 1817 में, जिसको ये सपोर्ट किए थे। एंड डी है ही एस्टैब्लिश वेदांता कॉलेज वेयर द कोर्सेस इन बोथ इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंसेस वर टॉट, यस। तो और कुछ जान लेते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। इनका पीरियड था 1772 टू 1833, याद रखना। ये 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं, इसका मतलब है सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स एंड परसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में आता है। ब्रह्मो समाज जो 1828 में आता है। ओके, गवर्नमेंट रेगुलेशन भी इसी समय आती है 1829, इन्हीं के समय। ओके, तो ये सब था राजा राम मोहन राय जी के बारे में। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट मूव करते हैं 89 नंबर पे। 89 है विद रेफरेंस टू द पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है अंडर दिस सिस्टम द पुलिस कमिश्नर शेयर पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द
डिस्ट्रिक्ट विद द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नो, ये पुलिस एंड द मजिस्ट्रेट जो है वो कमिश्नर को शेयर करेगा, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नहीं करेगा। तो दूसरा है इट कन्फर्स मजिस्ट्रेटियल पावर्स टू द ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ द पुलिस, यस, तो बी इज द करेक्ट, ओनली टू। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 90 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, तो इसमें करेक्ट जो है ये डी है, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा तो डी है, इट मेड प्रोविजन फॉर द पेमेंट्स ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया आउट ऑफ द इंडियन एक्सचेकर्स, तो ये गलत है बेसिकली, बाकी सारे सही हैं क्योंकि बाई कैमरलिज्म इसी समय आया था, इंट्रोड्यूस ऑफ द डायरेक्ट इलेक्शंस इन द प्रोविंशियल काउंसिल्स, यस, इसी समय, एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी इसी समय आया था, तो डी इज़ द रॉन्ग। ओके, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के तहत नहीं है, ठीक है। और इसमें एक और प्रोविज़न हुआ था जैसा कि मुस्लिम को छोड़कर अदर कम्युनिटी को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, तो ये ध्यान रखना। फिर चलते हैं 91 की तरफ। विद रेफरेंस टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो प्रियम्बल के बारे में देखते हैं क्या पूछ रहा है। इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्ट बाय द जवाहरलाल नेहरू, यस। दूसरा है इट कंटेन्स द डेट ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो, ये इनैक्टमेंट को बात करता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 की बात करता है, इन्फोर्समेंट बेसिकली 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तो दूसरा गलत है। थर्ड है इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड फेडरल पॉलिटी, नो, सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक की बात करता है, तो थर्ड भी गलत है, यानी कि सी सही है, ओनली वन। नेक्स्ट मूव करते हैं 92 नंबर पे। 92 क्या है, विद रेफरेंस टू द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस CMF कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो पहला है इट एम्स टू अपहोल्ड द रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर RBIO by countering illicit non-state actors on the high seas, yes। दूसरा है द मेंबर्स नेशंस ऑफ द CMF यानी कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस आर नॉट बाउंड बाई ये फिक्स्ड पॉलिटिकल एंड द मिलिट्री मैंडेट्स, यस। एंड थर्ड है इंडिया इज ये मेंबर ऑफ दिस द मल्टी नेशनल पार्टनरशिप, नो, इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। ये बहरीन बेस्ड है बेसिकली, 34 मेंबर्स के हैं, सदस्य हैं, तो थर्ड रॉन्ग है, इसलिए ये सही है 1 और 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 93 नंबर पे। 93 क्या कहता है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, तो पहला है द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इज गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द RPA 1951, यस। दूसरा है एनी पार्टी सीकिंग रजिस्ट्रेशन हैज़ टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू द इलेक्शन कमीशन विद इन ए पीरियड ऑफ द 30 days फॉलोइंग द डेट ऑफ इट्स द फॉर्मेशन, यस, तो दूसरा भी सही है। तीसरा RPA 1951 इम्पावर्स द इलेक्शन कमीशन टू डी रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी, नो, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे डी रजिस्टर किया जाए, नॉट प्रोवाइड एनी मैकेनिज्म, ओके, देन ए इज़ द करेक्ट 1 और 2। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 94 नंबर पे। 94 नंबर क्या है, विद रेफरेंस टू एक्टिविटीज ऑफ द महात्मा गांधी ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो पहला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, तो ये बेसिकली 1932 में इस्टेब्लिश किए थे। और दूसरा है लॉन्च ऑफ द हरिजन वीकली न्यूज़पेपर, तो 1933 में। रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द कांग्रेस, तो ये 1934 में। तो इसका सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा 1, 2 और 3। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 95 नंबर पे। 95 है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो पहला है प्रोसीडिंग्स फॉर हिज रिमूवल कैन बी
इनिशिएटेड ओनली इन राज्यसभा, यस। दूसरा है ये नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हिज रिमूवल प्रोसेस, नहीं भाई दोनों शामिल हो सकते हैं, तो दूसरा गलत है। तीसरा है ही कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ द वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, नो ग्राउंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो थर्ड भी रॉन्ग हुआ, इसलिए ये इज राइट ओनली वन। नेक्स्ट मूव करते हैं 96 नंबर पे। 96 क्या कह रहा है? 96 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ socio-religious reforms during the 19th century, who among the following were active proponents of the widow remarriage? तो बेसिकली धोंधो करबे, केशव करबे थे, DK करबे थे, यस, इन्होंने ही विडो रीमैरिज एसोसिएशंस 1893 स्थापना किया था, इस्टेब्लिश किया था। दूसरा राधा कांत, नो ये नहीं है, धर्म सभा थे, ये अगेंस्ट थे रिफॉर्म्स के, तो ये ध्यान रखना, दूसरा गलत है। तीसरा है ब्रह्माजी मालवारी, बहराम जी मालवारी, तो ये बेसिकली रूल प्लेड पासिंग एज ऑफ द कंसेंट एक्ट 1891 में इन्होंने सहयोग किया था, तो 1 and 3 इज राइट। ओके, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं 97 नंबर पे। 97 है द सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन रिसेंटली सीन इन न्यूज अडॉप्टेड एट, तो ये वर्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस का है ये, ठीक है, वर्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस जो है इसको अडॉप्ट की है इन द साउथ अफ्रीका, सियोल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन, तो याद रखना, फैक्ट पूछ सकता है यूपीएससी। और 98 नंबर है विद रिस्पेक्ट टू द हिस्ट्री ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो पहला है रीनेमिंग ऑफ द मद्रास एज तमिलनाडु, तो ये बेसिकली 1969 में हुआ था। दूसरा इनैक्टमेंट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो ये 1956 में हुआ था। और तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ द फजल अली कमीशन, तो ये 1953 में था। एंड 4 है तो फॉर्मेशन ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट, तो 1960 में था। तो 3241 इज द राइट, डी इज द करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 99 नंबर पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द चीफ मिनिस्टर्स, तो पहला है द टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, यस। दूसरा है द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स आर डिटरमाइंड बाय द गवर्नर, नो, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, तो ओनली 1 इज राइट, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 100 नंबर। 100 नंबर क्या है? 100 नंबर क्या कहता है? विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो पहला है द रेजोल्यूशंस अप्रूविंग द प्रेसिडेंट्स रूल शुड बी पास्ड बाय द सिंपल मेजॉरिटी बाय द पार्लियामेंट, यस। दूसरा है द स्टेट गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट अप्रूवल द स्टेट बजट ड्यूरिंग द रेजोल्यूशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये पार्लियामेंट पास करेगा, ठीक है, कोई भी कानून, तो दूसरा गलत है, यानी कि 1 इज राइट, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। ये 15 नंबर टेस्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलेंगे 16 एंड 17 में, जो कि जियोग्राफी पे है, और 18 एंड 19 जो है इन्वायरमेंट पे रहेगा। उसके बाद 20 जो है रिवीजन होगा। ओके, और मैं इसके साथ ही बाजीराम एंड रवि का एक करंट अफेयर्स आता है, उसका टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स पावर अप करके बाजीराम का, तो उसको डिस्कस करूँगा। उसमें करंट के क्वेश्चन रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है वो। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।